कृष्णा, वेलकम टू कृष्णा इज परमानेंट। आज इस वीडियो में हम जानने वाले महारानी द्रौपदी के बारे में। क्या था उनका राज अपने 5 पतियों को अपने ही वश में करके रखने की? क्यों 5 पांडव द्रौपदी से ही ज़्यादा प्रेम करते थे? और क्या ऐसी क्वालिटीज़ थी उनमें जिससे 5 पांडव द्रौपदी के नाम से ही अज्ञात थे? वो सिर्फ द्रौपदी द्रौपदी ही करते थे। जहाँ द्रौपदी रहती थी वहाँ किसी और रानी का कोई प्रवेश नहीं था। आत्मनिवेदन की शाश्वत रूप द्रौपदी किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बनती है, यह भी हम जानेंगे और उनके लाइफ से जो भी शिक्षाएं हैं वो हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार 5 पांडव द्रौपदी को लेकर द्वारिका में आए। वहाँ जाते उनका सम्मान और आदर पूर्वक उनका स्वागत किया गया। भगवान की सभी रानियों ने द्रौपदी को घेर लिया और उनसे पूछा, द्रौपदी, तुम्हारे 5 पति तुम्हारी मुट्ठी में कैसे हैं? क्या राज है कि वह सब सिर्फ तुम्हारे नाम से ही अज्ञान है और सबसे ज़्यादा तुमसे प्रेम करते हैं? हमारे तो एक ही पति है, वह भी हमेशा राधा रानी और गोपियों को याद करते हैं, बल्कि हम सब सेवा करती हैं, फिर भी हम उनके दिल में क्यों नहीं हैं? और तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे 5 पति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लेते हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया है आप सबसे। मेरे जीवन में कुछ नियम हैं जो मैं उसका हर दिन पालन करती हूँ। सबसे पहला नियम, मैं सूर्योदय से पहले उठती हूँ। सबसे पहले महल में मैं ही उठती हूँ और रात में सब के सो जाने के बाद मैं सोने जाती हूँ। यह उनका पहला नियम है। सेकंड, अपने हाथों से मैं अपने घर की रसोई बनाती हूँ और भोजन बनाती हूँ, भोजन परोसती हूँ। नंबर थर्ड, राजमहल में सभी ने खाना खाया कि नहीं, यह मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और यहाँ तक कि अपने राज्य में कोई भूखा ना सोए, वह भी मैं ध्यान रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें द्रौपदी ध्यान में रखती थी। फुल फाइनेंस द्रौपदी संभालती थी। कितने लोग काम में आए, कितने लोग आज काम में नहीं आए, कितने लोगों को सैलरी देनी है और उनका भोजन, सब पानी, सब कुछ वह द्रौपदी देखती थी। तो 5 पांडव टोटल फाइनेंस के लिए द्रौपदी पर ही निर्भर थे। यहाँ तक कि वह उनसे सबसे मतलब कुछ भी अगर उन्हें डिसीजन लेना होता था तो वो सबसे पहले द्रौपदी के पास जाते थे और उनसे पूछते थे। तो फुल कोऑपरेशन था द्रौपदी का इन सभी फील्ड में। तो यह सारे क्वालिटीज़ जो है उन्हें सबसे अलग बनाती थी, क्योंकि वह सबका ध्यान रखती थी। एंड कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो द्रौपदी की नज़रों से पार था। तो टोटली वह राजमहल में सबका ध्यान रखती थी। तो इसीलिए 5 पांडव उनको सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। और जो चौथी क्वालिटीज़ है जो उन्हें आत्मनिवेदन की मूर्ति बनाती है और जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, वह है उनमें कि दया भाव, क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, काइंडनेस, आप जो भी बोलना चाहो। तो क्योंकि जब उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी अश्वत्थामा ने, युद्ध के बाद में जब उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, तब अर्जुन गुस्से से अश्वत्थामा को पूरी तरीके से जानवरों की तरह बांध कर लाए थे और कहा था कि द्रौपदी, अभी मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन तब द्रौपदी ने रोका, याचना किया, खुद उनके पैर पड़ी और कहा कि प्लीज़ आप अश्वत्थामा को नहीं मारिए, क्योंकि कृपि जो अश्वत्थामा की माता थी, वह अपने इस पुत्र के कारण ही अपने पति के साथ सती नहीं हुई थी। तो वह नहीं चाहती थी कि उनको जो पुत्र वियोग का दर्द सहना पड़ रहा है वो दूसरे माता को मिले। तो उसमें उनमें इतना काइंडनेस था कि वह खुद दर्द सह सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनकी तरह दर्द कोई और भी सहन करे। तो इस तरीके से वो सबसे ज़्यादा दयावान थी, सबसे ज़्यादा क्षमावान थी। तो इसीलिए उन भगवान की भी वह सबसे ज़्यादा प्रिय हो गई थी। तो ये सारे क्वालिटीज़ अगर हम हमारे लाइफ में भी लाते हैं, सबसे पहले सुबह उठना एंड सबसे लेट में सोना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम अच्छी तरह से निभाते हैं एंड सबका ध्यान रखते हैं, एंड आई थिंक हम भी सबके फेवरेट हो सकते हैं। और दूसरी बात है क्षमा। क्षमा जो है, द काइंडनेस विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर एक मनुष्य को मनुष्य तभी माना जाता है, या फिर एक मनुष्य तभी ही कहलाता है जब उसमें क्षमा हो, दया हो, कंपैशन की भावना हो। अगर वो चीज़ नहीं है तो वो मनुष्य कैसा, तो वो तो जानवर के समान है। तो आई होप आप सब भी ये सारे क्वालिटीज़ अपने में लाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे। हरे कृष्णा।
If you like the video, please click on the like button and do subscribe my channel and share it to other people so that they can also get this wonderful videos, and stay tuned.